प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जितने भी इंपोर्ट्स यूएस में होते हैं सब पे टैरिफ लगाया, टैरिफ बढ़ा दिया। चाइना पे भी लगाया, लेकिन 90 दिनों के लिए दुनिया भर पे जो टैरिफ उन्होंने लगाया था उसको सस्पेंड कर दिया। लेकिन चाइना पे जो टैरिफ लगाया था उसको और बढ़ा दिया। ऐसा क्यों? देखिए, ये बेसिकली दो सुपर पावर्स का क्लैश है और ये पूरी टैरिफ पॉलिसी का मेन टारगेट चाइना है और कोई नहीं है। उसका रीजन क्या है? देखिए, लगभग 50 साल पहले चाइना ने माओ जेडोंग के मरने के बाद अपनी इकोनॉमी को ओपन किया बाहरी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के लिए। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। जितने भी अमेरिकन और यूरोपियन इन्वेस्टर्स थे उन्होंने मोटा पैसा इन्वेस्ट किया और तगड़ा प्रॉफिट कमाया वहां से। चाइना ने इसका उपयोग किया अपनी इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए और ओवर टाइम चाइना जो है एक मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड बन गया, मतलब फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया भर में जितनी मैन्युफैक्चरिंग होती है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा चाइना में होता है। और चाइनीज इकोनॉमी का पावरफुल होने का सीधा परिणाम ये था कि चाइनीज मिलिट्री बहुत पावरफुल हो गई। और 2012 में जब जी जिनपिंग प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने तय किया कि जिस तरह से अमेरिका वर्ल्ड वॉर टू के बाद एक सिंगल सुपर पावर है और पूरी दुनिया को डोमिनेट करता है, उसी तरह से अब चाइना का समय आ गया है। चाइनीज इकोनॉमी, चाइनीज मिलिट्री इतनी पावरफुल हो गई है कि हम दुनिया भर को टर्म्स डिक्टेट कर सकते हैं। और जो एक एग्जिस्टिंग सुपर पावर है यूएस, उसको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसीलिए आप देखेंगे कि आने वाले समय में मेन टारगेट यूएस का चाइना होने वाला है। क्यों? क्योंकि अगर चाइना का जो ग्लोबल डोमिनेंस का जो एस्पिरेशन उसको अगर कमजोर करना है तो चाइनीज इकोनॉमी को कमजोर करना पड़ेगा, चाइनीज मिलिट्री को कमजोर करना पड़ेगा। और चाइनीज इकोनॉमी तभी कमजोर होगी जब चाइना में जो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है वो चाइना से उसको बाहर ले जाया जाए। तो आने वाले समय में यूएस का मेन टारगेट रहेगा चाइनीज इकोनॉमी को वीक करना और आपको इंटरेस्टिंग न्यूज सुनने को मिलेगा।